Hello students, question number 17 from JEE Main 2022, 26 July, shift 2. The question is negation of the boolean expression P biconditional statement है Q implies P के साथ. तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा इसका नेगेशन. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई बाइकंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इसका नेगेशन बेसिकली होता है सेकंड स्टेटमेंट का नेगेशन ले लो आप, है ना. इसका ये होता है इसका नेगेशन ऑफ दिस होल स्टेटमेंट विल बी दिस. तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी यूज़ करेंगे. तो नेगेशन लेना है मुझे, तो ये हो जाएगा P बाई कंडीशनल विथ नेगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज P हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा. तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ऐसा लिखूंगा मैं कि P बाई कंडीशनल विथ इस स्टेटमेंट का, एक कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन होता है Q एंड नॉट P होता है. तो Q एंड नॉट P हो जाएगा यहाँ पर. और उसके बाद फिर बाई कंडीशनल को ब्रेक करूँगा मैं अगर, तो इसको कंडीशनल स्टेटमेंट, दो कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं. पहला बनेगा कि P इम्प्लाइज Q एंड नॉट P, और दूसरा बनेगा एंड के साथ Q एंड नॉट P इम्प्लाइज P, कुछ इस तरीके से आएगा. तो ये पहला स्टेटमेंट और ये बनेगा मेरा सेकंड स्टेटमेंट. उसके बाद फिर इस स्टेटमेंट को मैं A इम्प्लाइज B को हम लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ A और B, है ना. कुछ इस तरीके से ये इक्विवेलेंट होता है बिल्कुल इसके. यानी कि फर्स्ट का नेगेशन कर दूंगा मैं, तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा और द सेकेंड स्टेटमेंट विच इज़ दिस. और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वे में मैं नेगेशन ऑफ कर दूंगा Q, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, नेगेशन ऑफ Q एंड नॉट P. पहले वाले का नेगेशन ये होगा और बीच में आ जाएगा और P आ जाएगा ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब उसके बाद यहाँ पर, अच्छा इसको तो एज इट इज़ एक बार लिख लेते हैं. तो नेगेशन ऑफ P और Q एंड नॉट P कुछ ऐसा है. और उसके बाद फिर यहाँ पर ये नेगेशन अंदर करूँगा मैं, तो ये एंड स्टेटमेंट है तो और में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों का नेगेशन हो जाएगा. तो यानी कि नेगेशन ऑफ Q और हो जाएगा P हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P, और एंड है, सॉरी और है P, है ना. कुछ इस तरीके से है ये. तो ये इस तरीके से हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगा. अब मैं क्या करूँगा कि जो ये वाला स्टेटमेंट है बेसिकली, तो इसको मैं, क्योंकि यहाँ पर देखो और है, सबका यूनियन है. अब P के साथ आप अगर दो बार यूनियन ले लोगे तो उससे कोई आंसर चेंज नहीं होगा. तो बेसिकली जो आंसर है मैं डायरेक्टली यहाँ से तो ये लिख सकता हूँ, ये वाला स्टेटमेंट जो है इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट होगा. तो यहाँ से लिखता हूँ मैं नेगेशन ऑफ P और Q एंड नॉट P, कुछ ऐसा है. और यहाँ पर मैं इक्विवेलेंट तो लिख दूंगा नॉट Q और P है, कुछ इस तरीके से है ये. अब उसके बाद देखिए अगर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ. तो नेगेशन ऑफ P और Q है और यहाँ पर आ जाएगा ये नेगेशन ऑफ, बीच में तो एंड आ जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P आएगा. तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P, तो नेगेशन ऑफ P ही आ जाएगा. तो बेसिकली ये आ जाएगा. और ये लिखा हुआ है इंटरसेक्शन विथ नेगेशन ऑफ Q और P. अगर इसको मैं अंदर करूँगा तो देखो क्या आएगा. मैं एक बार लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पर कि नेगेशन ऑफ P और Q एंड बीच में ये और है, तो दोनों के बीच में और लिख देता हूँ मैं. तो देखो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर और ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ Q और P, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. फाइनली आएगा एंड और आएगा नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P एंड आएगा नेगेशन ऑफ Q और P. तो बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट तो एक फॉल्स ही है, हमेशा ये फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा.
और अगर ये हमेशा फॉल्स रहेगा क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा बेसिकली, और एक सेकेंड, यहाँ पर यूनियन नहीं आएगा बेसिकली, इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों का। इन दोनों का क्योंकि इंटरसेक्शन ही करना है बेसिकली, तो यहाँ पर यूनियन नहीं इंटरसेक्शन आएगा। तो हाँ, इन दोनों का कॉमन पोर्शन कोई नहीं आएगा, तो यहाँ से बेसिकली कुछ नहीं आएगा, तो जो आंसर आएगा बेसिकली यहीं से आ जाएगा। तो और बीच में और रहेगा, ये भी करेक्ट करना है। तो जो आंसर आएगा बेसिकली यहीं से आ जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स और से कनेक्टेड है और ये हमेशा फॉल्स है, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, यानी कि नेगेशन ऑफ पी एंड बचेगा नॉट क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू और पी बचेगा मेरे पास। तो कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट आएगा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है तो मैं इन दोनों को कर लेता हूँ सॉल्व। तो यहाँ से आएगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू आएगा, और इनको कंबाइन करूँगा तो आएगा नेगेशन ऑफ, और साथ में देखो बीच में जो स्टेटमेंट आएगा वो और आएगा, तो नेगेशन ऑफ पी एंड पी आ जाएगा। तो नेगेशन ऑफ पी एंड पी तो हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, बेसिकली फॉल्स ही होता ही है। तो यहाँ से भी हमें फिर डायरेक्टली मिल जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू ही मिलेगा। तो बेसिकली यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोनों एंड से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।